नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। और हम अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स में हमने शुक्रवार के दिन एक भारी बिकवाली देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ पे जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स जो बढ़ के आया है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ेंगे। अगर ये और बढ़ते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि इसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर पड़ेगा। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए जो इनफ्लोज होते हैं, जो एफआईएस की बाइंग खरीदारी आती है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट्स 5% के करीब एक्सपेक्टेड थे कि बढ़ सकते हैं, अभी वो 5.4% तक जा चुका है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे, उसकी वजह से यूएस के डॉलर में और भी हमें मजबूती देखने मिली। 105.35 105.25 के करीब डॉलर इंडेक्स आ चुका है, जो लगभग 100 रुपये के करीब था, 100 के करीब था, 100 के लेवल्स के करीब था। वहाँ से 105.35 के करीब आ चुका है। और अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 3.95 के करीब आ चुका है। तो ये रही मैक्रोस की बात। अब अगर माइक्रोस की बात करें तो हमारे इंडियन मार्केट्स में जो मार्केट का सेटअप बना है वो अगेन एक वीकनेस वाला सेटअप बना है, क्योंकि वीकली बेसिस पे हमने बड़ा सेल ऑफ देखा है। साथ ही साथ अगर आप मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें लगातार इंट्राडे बेसिस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनते जा रही है। अगर कोई एक क्रूशल लेवल है या कोई एक मार्केट के लिए अगर कोई रिलीफ पॉइंट है तो वो है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के सपोर्ट का। पास्ट में इन द पास्ट अगर आप देखें तो कई बार 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के करीब आने के बाद निफ्टी ने या तो एक अच्छा खासा पॉज लिया है और पॉज लेने के बाद बड़ी गिरावट की है, या तो एक बड़ा रिबाउंड किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें एक पॉज नज़र आता है कि शायद मार्केट यहाँ पे पॉज ले सकता है बिफोर फॉलिंग फर्दर। अगर यहाँ पे पॉज लेके अगर मार्केट रिवाइव होता है तो 17,600 700 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। और अगर इन्हीं लेवल से अगर मार्केट वापस एक बार अगर डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन करता है तो 17,250 से लेकर 17,200 के लेवल्स भी निफ्टी दिखा सकता है। इन शॉर्ट डाउन साइड थोड़ी प्रोटेक्टेड है और इसी वजह से हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक रिबाउंड देखने मिल सकता है। तो इन लेवल्स के करीब आप कुछ सिलेक्ट निफ्टी 50 के जो टॉप 10 कंपनीज़ है उसमें इन्वेस्ट कीजिए विद अ शॉर्ट टर्म व्यू और मीडियम टर्म व्यू। एक रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है, उस रिबाउंड का हम बेनिफिट ले सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो मार्केट 18,900 के करीब था, वहाँ से गिरते हुए अभी 17,200 के करीब आ चुका है। तो एक साइजेबल सेल ऑफ मार्केट में हो चुका है, बट डाउनवर्ड एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अभी भी काफ़ी वीक चल रहा है। इन शॉर्ट 17,350 पे हमें थोड़ा सा मार्केट के ऊपर क्लोज वॉच रखना है और हायर लेवल्स पे 17,600 700 पे हमारी पोजीशंस को हमें कम करना है। बैंक निफ्टी में 40,000 के नीचे की क्लोजिंग देखी है, तो नेक्स्ट लेवल्स 39,490 जो बजट के दिन का लोवेस्ट पॉइंट है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उन लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी एक बार 39,000 के लेवल्स दिखा सकता है, जहाँ पे ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बाकी इंडाइसेस की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स अगर यूएस में बढ़ेंगे तो उसका प्रेशर आईटी कंपनीज़ के ऊपर होगा, लिक्विडिटी के ऊपर होगा, और इसी वजह से आईटी कंपनीज़ में हमें लगता है कि हायर लेवल्स पे कॉशियस रहना ज़रूरी है। बाय ओनली ऑन मेजर डिप्स, बड़ी डिक्लाइंस पे ही हम आईटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अदरवाइज़ इनमें एक बार हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ते रहेगा। मेटल इंडेक्स में भी सेलिंग प्रेशर या बिकवाली का दबाव बना रहेगा, और एफएमसीजी इंडेक्स में भी हमें लगता है कि कोई खास एक्टिविटी हमें नहीं देखने मिलेगी। तो ब्रॉडर फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ब्लिक बना हुआ है, ओवरसोल्ड है, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से हमें लगता है कि शायद मार्केट में एक रिबाउंड भी देखने मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स के करीब फोकस कीजिए और अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को और स्ट्रैटेजी को लेवल बेस्ड बनाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे आज के लिए मैं विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।